आज का जो टॉपिक हमारा है दैट्स ऑन द सर्कल्स। सर्कल्स पे हम पहले प्रीवियस नॉलेज देखेंगे कि हमने सर्कल के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। प्रीवियस नॉलेज में हमने सर्कल के बारे में कौन कौन सी चीज पढ़ के रखी है। सबसे पहली चीज जो आपने सर्कल के बारे में पढ़ा है दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, कि अगर आपको डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज सर्कल तो क्या बोलते हो आप, सर्कल क्या है। सिंपली सर्कल हम एक इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स होता है। सर्कल इज एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। सो डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि इट इज इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। इसमें हम इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लेते हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। जो वो सारे पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब आपको समझ आया, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से वो एक इक्विडिस्टेंट पे सबके सब पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, सो दैट्स कॉल्ड एज द सेंटर। यहां इस कर्व पे आप कोई भी पॉइंट ले लो वो बराबर दूरी पे होगा किससे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इट इज कॉल्ड एज दिस डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज द सर्कल। सो इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स का एक इनफाइनाइट कलेक्शन आप ले लो व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये सारे इक्विडिस्टेंट होते हैं, एक ही डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स हम लोकेट करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज द सर्कल। अब सर्कल के बाद आपने दूसरी चीज देखी होगी दैट्स कॉल्ड एज द रेडियस। रेडियस क्या होता है एक सर्कल का, हाँ बताओ रेडियस क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द कर्व एंड द सेंटर। द डिस्टेंस बिटवीन एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड द सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन कोई भी डिस्टेंस आप ले लो बिटवीन सेंटर एंड एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ओके, ये आपको समझ आ गया, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज द रेडियस। रेडियस के बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड होगा, कॉर्ड बताओ कॉर्ड क्या है। A line segment is joining any two points। अगर हम एक लाइन सेगमेंट डालेंगे जो किसको ज्वाइन करेगा, any two points on the circle is called as chord। So chord is a line segment, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा। A line segment, एक ऐसा लाइन सेगमेंट which joins any two points on the circle, which joins any two points, जो ज्वाइन करेगा किसी दो पॉइंट्स को ऑन द सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्ड भी हो गया, ठीक, ओके। और एक चीज आपको याद रख लेना है, डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर, वो वाला कॉर्ड जो किससे पास होगा, सेंटर से। A chord which passes through center, वो कॉर्ड जो पास कहां से होगा, which pass through center, जो सेंटर से पास होगा, which pass through center, ठीक है, that's called as the diameter। ये हो गई पुरानी कुछ बातें, जो दो चार बातें हमें पता होनी चाहिए बेसिक्स में कि व्हाट इज द सर्कल। और भी बहुत सारा है इसमें, हमें वो चीज यहां डिस्कस अभी नहीं कर लेनी है, हमें जो डिस्कस कर लेना है दैट इज समथिंग एल्स। अब जब हम यहां देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट्स कॉल्ड एज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक टेंजेंट होता है, सर्कल का एक टेंजेंट होता है, वो हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। एक छोटी सी 1 मार्क्स की डेफिनेशन ये आ सकती है, डिफाइन टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो सिंपल है, अगर मेरे पास कोई सर्कल है
इफ द लाइन टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, अगर एक लाइन टच करेगा किसको, सर्कल को एट वन पॉइंट, दैट्स कॉल्ड एज टेंजेंट. सो टेंजेंट इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन which touches the circle, जो टच करेगा किसको, सर्कल को, which touches circle at one point, circle at one point, एक पॉइंट पे इसको टच करेगा. so that's called as tangent. okay, that's called as the tangent. बस डेफिनेशन इतनी है, a line which touches the circle at one point. अब हमें ये P जो है, this point is the common point actually. This is the common point between the circle and the line, and this point is called as point of contact. Point P is called as, ये जो point P यहाँ होता है is called as point of contact. Is called as point of contact. Point of contact इसको बोलते हैं, या tangential point, या और एक नाम भी बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड एज टेंजेंशियल पॉइंट. टेंजेंशियल पॉइंट, गॉट इट. तो हमने पता कर लिया कि व्हाट इज द टेंजेंट टू अ सर्कल. ठीक, कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें. ओके, तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल के कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट. दीज पॉइंट्स आर द इनफाइनाइट पॉइंट, जो यहां हम डाल सकते हैं वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हम डाल सकते हैं. So a circle will have infinite number of tangents. A circle, एक सर्कल में कितने हो सकते हैं? A circle have infinite number of tangents. Infinite number of tangents. Infinite number of tangents. एक सर्कल के infinite number of tangents हो सकते हैं. ठीक है. ओके, तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट ऑफ अ सर्कल की कुछ छोटी मोटी बातें जो हमने कर ली यहां तक. टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट कितनी कहां पे टच करता है. ओके, सीकेंट टू अ सर्कल, दूसरा टॉपिक इसमें सीकेंट टू अ सर्कल क्या होता है. ये भी बहुत आसान है. a line which touches the circle at two points, एक ऐसी लाइन जो टच करेगा किसको, सर्कल को दो पॉइंट्स पे. which touches the circle, which touches circle, सर्कल को ये टच करता है कितने पॉइंट्स पे, at two points पे ये टच करता है, that's called as the secant. ठीक है, देखो, a line which touches the circle at two points, सर्कल के दो पॉइंट्स पे अगर secant टच करेगा A and B, ये दो पॉइंट्स पे टच करता है, so it's called as the secant. अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्कल के कितने सीकेंट्स हो सकते हैं, अगेन इनफाइनाइट, बिकॉज दो पॉइंट्स आपको टच कराने हैं, तो दैट विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट्स. A circle can have infinite number of secants. इसमें इनफाइनाइट सीकेंट्स हो सकते हैं. A circle can have infinite number of secants. एक सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट्स हो सकते हैं. समझ गए, कोई प्रॉब्लम हो गई. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. एक्सरसाइज. कॉर्ड में फर्क है. सीकेंट और कॉर्ड में ये फर्क है, वो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है और सीकेंट एक लाइन होती है, दैट्स द मेन डिफरेंस. सीकेंट बाहर आ जाता है लेकिन कॉर्ड बाहर नहीं आ जाता. ठीक है, दिस द डिफरेंस बिटवीन द सीकेंट एंड कॉर्ड. ओके, थ्योरम में एक हमें पढ़नी है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है. थ्योरम में देखो, थ्योरम क्या है. अगर हमारे पास एक सर्कल होगा, एंड सर्कल का कोई किसी जगह पे एक हमने टेंजेंट डाला है, लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ये हमारे पास टेंजेंट है XY. लेट्स सपोज XY इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल. देखो थ्योरम क्या है, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विद रेडियस. ये जो टेंजेंट होता है, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विथ रेडियस. रेडियस के साथ ये परपेंडिकुलर बनाता है. दैट मीन्स ये थ्योरम जो आपके
बुक में है कहीं पे थ्योरम यहाँ पे है, the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. सिंपल मैंने लिखा the tangent is perpendicular with the radius. ये जो रेडियस है इसके साथ ये टेंजेंट क्या बनाता है, परपेंडिकुलर. ठीक, तो थ्योरम जब है तो थ्योरम में मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं याद रखा है तो फिर से सुनाता हूं मैं. इसमें थ्योरम में पहले गिवन लिखना पड़ता है और गिवन के बाद इसमें टू प्रूव लिखना पड़ता है कि मुझे प्रूव क्या कर लेना है, और इसके बाद तीसरी बात आपको प्रूव करनी पड़ती है. जो तुम टू प्रूव लिखते हो कि मुझे प्रूव क्या करना है, तो प्रूफ लिखना है उसका. तो ये चीज आप याद रखो कि जब भी आपके पास थ्योरम आ जाएगी, जैसे हम नया चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द कौन सा वाला, नहीं थ्योरम पे, ये सिमिलर ट्रायंगल्स, उसमें जितनी भी थ्योरम्स हमारी आ जाएंगे तो थ्योरम में आपको तीन चीजें याद रख लेनी है. पहले गिवन लिखना होता है, टू प्रूव लिखना होता है और प्रूफ लिखना होता है. गिवन में वो चीज जो इसने दी है, तो दिया क्या है, एक्स वाई इज अ टेंजेंट. तो गिवन में हम लिखेंगे एक्स वाई इज अ टेंजेंट. एक्स वाई मेरे पास एक टेंजेंट है, एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल को विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, विद सेंटर ओ, एंड OP इज रेडियस. OP है मेरे पास क्या, रेडियस. ठीक है, देखो OP मेरे पास रेडियस है, गिवन है मेरे पास XY इज अ टेंजेंट. टू शो क्या कर लेना है, मींस टू प्रूव क्या कर लेना है, मुझे प्रूव करके ये देना है कि OP जो है इट इज परपेंडिकुलर विद XY. OP जो है वो परपेंडिकुलर किसके साथ है, XY के साथ. ये OP मुझे दिखाना है, इट्स परपेंडिकुलर विद XY. बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही इजी थ्योरम. ओके, देखो मैं क्या कर लूंगा, प्रूफ में मैं कुछ पॉइंट्स ले लूंगा. यहां पर लेट सपोज मैंने A पॉइंट लिया और सपोज दिस इज द पॉइंट B. ठीक है, तो मैं दो पॉइंटर्स ड्रॉप कर रहा हूं A और B. तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेट A एंड B, प्रूफ में लेट A एंड B आर 2 points on what, tangent. Let A and B, A comma B are 2 points on tangent. ये मैंने 2 points किस पे लिए, tangent पे, on tangent. अब मेरी बात सुन लो, इनको मैं ज्वाइन करूंगा, इनको मैं ज्वाइन करूंगा सेंटर के साथ, एंड ज्वाइन OA एंड OB. OA एंड OB मैंने ज्वाइन कर दिया. देखो ये भी मैंने ज्वाइन किया और ये भी मैंने ज्वाइन किया, OB. क्या आप मुझे बोल सकते हो कि मैंने जो ये स्टेटमेंट लिखा ये सही है या गलत? सुन लो स्टेटमेंट क्या है. OA जो है, OA इट इज ग्रेटर देन OP. OA जो है ये बड़ा है किससे, OP से. जरा रीजन बताओ. हाँ, वेरी गुड. देखो ये रेडियस है और ये बाहर है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एट P ये हाइपोटेन्यूज है तो बड़ा होगा. नहीं, हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं. क्यों? क्योंकि हमें प्रूव कर लेना है कि P इज 90. तो मैं ये बोल सकता हूं कि A लाइज आउटसाइड सर्कल. A लाइज आउटसाइड सर्कल. A लाई कर रहा है आउटसाइड सर्कल से, आउटसाइड सर्कल. दैट्स व्हाई कि OA जो होगा वो बड़ा होगा. सिमिलरली अगर मैं ये ले लूं OB, इट इज अगेन ग्रेटर देन किससे, OP से. रीजन, B लाइज आउटसाइड सर्कल. B जो है ये लाई कर रहा है किससे, आउटसाइड सर्कल से. दैट्स व्हाई कि OB बड़ा होगा. अब देखो अगर इतने ही पॉइंट्स नहीं है, इसके बगैर मैं ले लेता हूं, यहां बहुत सारे पॉइंट्स मैं ले लेता हूं. कहां से कहां तक, A से लेकर B तक मैं बहुत सारे पॉइंट्स ले लेता हूं. अगर मैं उनको ज्वाइन करता रहूंगा किसके साथ, ओरिजिन के साथ, सेंटर के साथ. ठीक है, तो मैं हमेशा ये बोला करूंगा कि ये वाला पॉइंट ज्यादा है, ये वाली लेंथ ज्यादा है, ये वाली लेंथ ज्यादा है, यहां से भी ये वाली लेंथ ज्यादा है. चलो वो बाकी पॉइंट्स तो मुझे नहीं ले लेने हैं. मैं ये बता सकता हूं कि इन तीन को देख के कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. OP इज द शॉर्टेस्ट आउट ऑफ
आउट ऑफ ऑल मतलब ए ही नहीं है, यहां बहुत सारे हम लगा सकते हैं। तो मैं ये लगा सकता हूं देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओपी जो है इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी सबसे छोटी डिस्टेंस है। और हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है, एक एक्शन पढ़ी है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज द परपेंडिकुलर। आप जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिजिक्स में भी निकालते हो तो वो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड के साथ, अपोजिट लाइन के साथ। जब ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देयरफॉर ओपी जो होगा, ओपी इज परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है किसके साथ? ऑन एक्स वाई। ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। जब ओपी परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई है तो ये कितना निकला? 90 डिग्री। देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई एंड हमारा थ्योरम जो है वो पूरा हो गया। द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विद रेडियस। चलो अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म हो गई। सबसे पहला है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? ए सर्कल विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट्स इट 1 point. A line intersecting the circle is 2 points is called a secant. A circle will have तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है ये देख लो। देखो अगर मेरे पास एक सर्कल है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, अगर मैं सर्कल के टेंजेंट डालूंगा तो मैं कितने डाल सकता हूं? इनफाइनाइट। देखो ये एक टेंजेंट डाल दिया, ये दूसरा डाल दिया, ये तीसरा डाल दिया, ये चौथा डाल दिया, ये इसी तरह पांचवा डाल दिया, ये छठा, बहुत सारे तो डाल सकता हूं, हर एक पॉइंट पे एक एक डाल सकता हूं। लेकिन आप देख लो कि 2 ही टेंजेंट्स पार्लर होंगे एट द मोस्ट। ये पूछ रहा है हमें कि कितने टेंजेंट्स पार्लर हो सकते हैं। देखो इसका कौन पार्लर होगा? ये वाला, ठीक है, तो इसके बगैर और कोई पार्लर नहीं है। इसका कौन सा पार्लर होगा? ये वाला, ठीक है, और कोई नहीं हो सकता है। इसी तरह इसका कौन सा हो सकता है? ये वाला, और कोई नहीं हो सकता है। इसका कौन सा होगा? ये वाला, और कोई नहीं पार्लर हो सकता है। दैट मीन्स अगर तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स डालते भी हो तब भी क्या होगा हमारे पास? 2 ही टेंजेंट्स पार्लर होंगे। सो a circle will have 2 tangents parallel to each other at most. सबसे ज्यादा 2 ही टेंजेंट्स parallel हो सकते हैं। So 2 is the option. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है टेंजेंट PQ। मेरे पास एक टेंजेंट है PQ, ध्यान दे दो। A tangent PQ एक टेंजेंट है। आगे देखते हैं टू अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल को ये टेंजेंट है which is having the radius equal to 5 centimeter. Meets the line through center at a point Q such that OQ। देखो ये टेंजेंट है, ये मेरे पास टेंजेंट है। अब देखो मेरी बात सुन लो, मैं टेंजेंट को अब से यहां की साइड बनाया करूंगा। ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसने आधे एक साइड की बात की होती है क्वेश्चन में। तो यहां पर तो मुझे मिला कि ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द टेंजेंट मीट्स अ लाइन OQ। OQ को मीट कर रहा है, OQ, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 12। एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ इज इक्वल टू, देखो बहुत ही आसान सवाल है। रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, टेंजेंट B पे है, एक लाइन निकलती है सेंटर से OQ, वो मीट हो रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ की क्या लेंथ हो सकती है। ठीक है, सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बात खत्म। इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगी। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। So the hypotenuse here is 12 square is equal to base, that is 5 square plus perpendicular is PQ square. Got it? Is any problem there? So 12 square, that's 144, is equal to 5 square, that's 25 plus PQ square. So you will find out PQ square 144 minus PQ minus 25 is equal to PQ square. PQ minus 119 is equal to PQ square. So PQ will be equal to square root of 119. That's the answer. अच्छा, चलो हम
थ्योरम सेकंड को देख लेते हैं। व्हाट इज द थ्योरम सेकंड? वो हमें ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ जो होगी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डालेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देखो मैंने यहाँ पे P लिया एक एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, एक PA आ रहा है और दूसरा क्या PB। मुझे ये दिखाना है कि PA और PB जो है उनकी लेंथ बराबर है। सिंपल है। तो देखो थ्योरम है तो गिवन आएगा ही आएगा, इसमें सबसे पहले गिवन आएगा। तो गिवन में आपको क्या लिखना है देख लो। गिवन में ये आएगा कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, PA and PB are two tangents drawn from the external point। एक है मेरे पास PA and दूसरा है PB। PA and PB are two tangents। ये हुए दो tangents drawn from external point, जो हमने ड्रा किए किससे? From external point P, एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर O, टू अ सर्कल, एक सर्कल को जिसका सेंटर क्या है? विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है। ठीक, ओके। टू शो मुझे क्या कर लेना है? टू शो मुझे दिखाना है कि ये जो PA है, PA और PB ये बराबर है। PA की डिस्टेंस किसके बराबर दिखानी है? PB की बराबर। ठीक है, चलो बताओ मुझे क्या कर सकते हैं हम इसमें? थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, PO को ज्वाइन करेंगे। प्रूफ में हम ज्वाइन PO को करेंगे। किसको ज्वाइन? PO। देखो जब PO ज्वाइन हो गया, जब PO ज्वाइन हो गया तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स यहां बनी। एक ट्रायंगल हमारे पास बनी PAO और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बनी PBO। एक ट्रायंगल है PAO, इसमें A एंगल 90 है और दूसरी ट्रायंगल है PBO, इसमें एंगल B 90। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा सकते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। यहां जो क्राइटेरिया लगने वाला है दैट इज RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइन। RHS में इन दो ट्रायंगल्स को दिखाऊंगा कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय दिस RHS। देखो एक राइट एंगल इसमें भी है, एक राइट एंगल इसमें भी है। राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये वाला साइड तो हाइपोटेन्यूज हुआ। ये किसका है? ये इसका भी है और उसका भी। और एक साइड ये रेडियस इसका भी है और रेडियस इसका भी है, दोनों रेडियस बराबर होंगे। तो ज्वाइन PO के बाद मैं लिखूंगा दो ट्रायंगल्स ले लूंगा इन ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल है PAO एंड दूसरी ट्रायंगल PBO। पहले PAO में एंगल A है एंगल B के बराबर, क्योंकि अभी हमने जो थ्योरम हमने पढ़ी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ईच 90, सो ये दोनों 90 के बराबर है। दूसरा हमने पढ़ा कि PO इज इक्वल टू PO, ये हो गया कॉमन, और तीसरा OA इज इक्वल टू OB, बिकॉज रेडियन RADI। ठीक है, तो किस क्राइटेरिया से? तो देयरफॉर बाय RHS क्राइटेरिया, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, इसमें एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है। बाय RHS क्राइटेरिया कौन सी ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट PBO। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपने पढ़ा होगा CPCD, जब ये कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर बाय CPCD PA इज इक्वल टू PB। कोई प्रॉब्लम हो गई इसको सीखने में? बहुत ही आसान सवाल था। एक अच्छी थ्योरम भी है जो बहुत दफा इस सर्कल में आई है। इन कंपैरिजन टू अदर यूनिट्स दिस इज एन इजी वन, बट है तो आना तो है इसको। तो ये हो गया प्रूफ इसका। देखो इसमें कुछ और चीजें भी देख सकते हो आप, वो ये है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऐसे ही ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो वो में भी मुझे मत कहीं जरूरत आ जाए।
रात किस करो आ गए प्रैक्टिस रात की 2 में एक्सरसाइज ना थोड़ी को थोड़ी वो प्रैक्टिस साथ साथ तुम कर लो, क्योंकि ये फार्मूला याद रहेगा तो शाम को जब इस पे काम करोगे तो खत्म बात, हमेशा के लिए याद रहता है। सुन रहे हैं चलो एक्सरसाइज 10.2 को हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत दफा ऑब्जेक्टिव इसके आए हैं और यही वाले ऑब्जेक्टिव इसमें रोटेट करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट क्यू से ये लिया मैंने क्यू, फ्रॉम द पॉइंट क्यू the length of the tangent to a circle is 24 centimeter हो गया ये, and the distance of the cube from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हो बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है आपके पास 25 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू बेस दैट्स r स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर कितना हुआ 625 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 576, इतना ही है ना, ठीक है। r स्क्वायर किसके बराबर आएगा 625 माइनस 576, ठीक। ओके, तो दैट्स सब्ट्रैक्शन करके कितना मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा 49 शायद, 5 में से 49, ओके 49। सो r will be under root of 49, that's r is equal to 7, पूरा ठीक है। 4 4 are 16, 1 carry, 2 4 are 8, 2 are 16, 1 is 17, हाँ ठीक है, ठीक। ओके, नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखो, दूसरे में है TP and TQ are two tangents। एक है मेरे पास TP और दूसरा है TQ, ये दो tangents हैं, किससे to a circle with the center O। अब यहां पर जो एंगल ये वाला है, this is angle at the center is 110 डिग्री। हमें दिखाना है PTQ किसके बराबर होगा, ये है P, this one is T and this one is Q। PTQ किसके बराबर है, PTQ बताओ, इसका दूसरा पार्ट है। हाउ यू कैन फाइंड आउट PTQ बाय क्वाड्रिलेटरल है ना, फोर साइडेड फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सब प्रॉपर्टी होगी 360, ठीक है। सो बासे बनन इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास TPOQ, एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q is equal to 360 degree by angle sum property।
कुछ है यहाँ पर मुझे एंगल टी पता नहीं, एंगल पी का है 90 प्लस एंगल ओ है 110 डिग्री प्लस ये भी है 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, वो आएगा एंगल डी प्लस दिस इक्वल टू 90 180 280 290 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस 290 कितना गो एंगल टी इज इक्वल टू क्षेत्र 70 डिग्री। सो एंगल टी मेरे पास निकला किसके बराबर? गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, टेंजेंट्स आ रहे हैं PA एक है मेरे पास PA और दूसरा टेंजेंट है PB, दूसरा टेंजेंट PB है। PA and PB are the two tangents drawn from a circle with center O inclined with each other 80। जो inclined है एक दूसरे के साथ किस डिग्री पे? टेंजेंट्स inclined है, ये रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, टेंजेंट्स की बात। they are inclined at an angle of 80 degree। then angle POA is POA, देखो ये एंगल पूछ रहा है मैं, POA तो ये वाला है। मैंने आपको अभी थ्योरम में बताया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर। पहले हम इसको ढूंढेंगे फुल एंगल O को, फिर उसके दो हिस्से करेंगे, वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। पहले मैं कैसे ढूंढूंगा पूरे OA को? मैं क्वाड्रिलेटरल लूंगा। इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? PAOB, ठीक है। PAOB में क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से एंगल P प्लस एंगल P प्लस एंगल A, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। O को मुझे ढूंढना है पहले। एंगल P है मेरे पास 80 के बराबर, प्लस एंगल A है 90 प्लस एंगल O पता नहीं अभी रहने दो, प्लस एंगल B है फिर से 90 इज इक्वल टू 180। ये हो गया 90 260। एंगल O प्लस 260 इज इक्वल टू 180। तो एंगल O मुझे मिला 360 कोई प्रॉब्लम नहीं, 360। तो एंगल O मुझे मिला 360 माइनस 260, तो एंगल O मुझे मिला 100 के बराबर। लेकिन मुझे एंगल O नहीं चाहिए, मुझे इसका आधा चाहिए, ये वाला हिस्सा, मींस POA। Therefore, angle POA will be equal to 100 divided by 2 equal to 50 डिग्री। क्यों ये आधा इसका होगा? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिया, तो उसमें जो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, एक थ्योरम के बेस्ड है ये। प्रूव दैट द टेंजेंट, जो हम टेंजेंट डाल रहे हैं, देखो मैंने एक टेंजेंट डाला और दूसरा टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो ये मैं ले लेता हूं डायमीटर, ये वाला, ये डायमीटर है मेरे पास। तो टेंजेंट इज ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ पाला। डायमीटर के एंड्स पे जो आपने टेंजेंट डाला है, दो टेंजेंट्स डाले हैं, आपको ये बताना है कि दे आर पाला। तो पहले मैं गिवन इसमें लिखूंगा एज यूजुअल, मेरा गिवन आ जाएगा इसमें। जरा बताओ गिवन क्या आएगा? गिवन x y and x dash y dash are two tangents, x y and x dash y dash are two tangents। ये दो टेंजेंट्स हुए, कहां पे मैंने डाले? एट द एंड्स ऑफ डायमीटर AB, ये मैंने डाल दिए एट एंड्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर है मेरे पास एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर AB के एंड्स पे मैंने ये डाल दिए। ये A रखता हूं मैं और ये B रखता हूं। मुझे क्या बताना है? मुझे दिखाना है कि टू शो, मुझे कर लेना है टू शो, क्या कर लेना है कि XY इज parallel to, XY जो है दैट्स parallel to X dash Y dash, X dash Y dash, ये parallel। बताओ कैसे दिखाएंगे parallel है? हाँ बताओ जरा प्रूफ बताओ इसका। बहुत ही आसान प्रूफ है, थोड़ा सा सोचो। देखो यहां ये एंगल किसके बराबर होगा? सपोज दिस द सेंटर हो, यहां ये एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। यहां एंगल क्या होगा?
90 डिग्री होगा। एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। If the two angles are equal, which are acting as alternate interior angles, so the lines will be parallel. Simple. ये दो एंगल्स हैं एक दूसरे के बराबर और they act as alternate interior angles. If the two angles which are equal and act as alternate interior angles, then the lines forming them will be parallel. तो मैं सीधे लिखूंगा since xy is tangent, xy is tangent, मेरे पास जो xy है that's a tangent, therefore वो XAO will be equal to 90 degree. Angle XAO will be equal to 90 degree. Also x dash y dash is tangent, x dash y dash भी tangent है, तो y dash BO will be again equal to 90 degree. ठीक है, बात समझ आई? They act as, ये दोनों क्या act as कर रहे हैं? They act as, या they are सीधे, they are alternate interior angles. They are alternate interior angles. जब कभी दो alternate interior angles बराबर होते हैं, therefore lines are parallel. Therefore xy is parallel to x dash y dash. 7th से पढ़ते आए हैं कि जब alternate interior angles बराबर होंगे, line is parallel, and vice versa. If the lines are parallel, then alternate interior angles will be equal. Okay. देखो क्वेश्चन 5 मुझे पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? P. यहां पे परपेंडिकुलर आपको बोलना है कि इट पासेस थ्रू सेंटर। ये किससे पास कर रहा है? सेंटर से। देखो सेंटर मेरा ये है, ओ सर्कल का सेंटर ये पॉइंट है, मुझे दिखाना है कि यहां पर जब तुम परपेंडिकुलर डालोगे वो पास कहां से होगा? सेंटर से। तो गिवन में मुझे क्या है? xy इज अ टेंजेंट। गिवन में क्या लिखूंगा मैं? xy इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, इज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट है मेरे पास टू अ सर्कल विद सेंटर O, टू सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर किसके बराबर? जिसका सेंटर है O के बराबर, एंड P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P जो है ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कंफ्यूजन मत हुआ यहां तक? पहले मैं गिवन लिखता हूं, वो वही बात होती है जो मैंने बनाई हुई होती है। तो शो मुझे कर लेना है कि परपेंडिकुलर एट P, जो आप परपेंडिकुलर कहां डालोगे? P पे जो परपेंडिकुलर डालोगे दैट पास थ्रू सेंटर, मुझे दिखाना है कि वो पास किससे कर रहा है? दैट पास थ्रू सेंटर, वो सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, चलो अब यहां की तो और देखो मैं क्या कर लूंगा, प्रूफ देख लो इसका। सपोज मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा P पे, जो पास सेंटर से नहीं कर रहा है, वो पास क्यों से कर रहा है। लेट अस सपोज मैंने सपोज किया, ध्यान दे दे, लेट अस सपोज PQ is perpendicular on P, perpendicular at P, which does not pass through center, जो पास सेंटर से नहीं कर रहा है, which does not pass through center। यहां तक बात समझ आई? अब मेरी बात सुन लो, देखो मैंने क्या लिखा, लेट अस सपोज, मैंने सपोज किया, लास्ट पे मैं बोलूंगा कि मैंने जो सपोज किया था वो मुझे गलत निकला। लेट अस सपोज PQ is perpendicular at Q, PQ is perpendicular at P which do not pass through center, जो सेंटर से पास नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ therefore QPY किसके बराबर होगा? एंगल QPY होगा 90 डिग्री के बराबर। क्यों? मैंने P पे ये परपेंडिकुलर डाल के रखा है। नाउ हमें एक थ्योरम ऑलरेडी पता है, हमें एक थ्योरम क्या पता है? द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विद द रेडियस। थ्योरम ऑलरेडी, उसको तो वायलेट नहीं कर सकते ना। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विद, नाउ वी नो हमें पता है कि टेंजेंट जो है is perpendicular with radius, that means OP is perpendicular on XY,
हमें ये थ्योरम से पता है। नाउ वी नो कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY, ये मैं लिखूंगा बाय थ्योरम, हमें ये थ्योरम से पता है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एंगल OPYB किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। देखो OPYB किसके बराबर है? तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एंगल्स बराबर है। देयरफॉर एंगल QPY is equal to angle OPY, which is only possible if QO coincides with OP. देखो मैंने तो ये बाहर रखा था, ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर फिर निकला? OPY के बराबर। ये निकला OPY के बराबर। कौन एंगल? QP is equal to angle OP, which is only possible, तो मैं नीचे लिखूंगा which is only possible, वो तभी पॉसिबल हो सकता है कब? which is only possible when QP coincide, जब QP किसको coincide करेगा? coincides OP, जब ये OP के साथ coincide करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ Q coincides with O, therefore our supposition is wrong, हमारी जो सपोशन है that is wrong, that means कि हमने प्रूव करके दिया therefore perpendicular at P pass through the origin। समझ आई बात? ये थ्योरम है, इसमें ज्यादा यही बातें लिखनी थी मुझे, सो मैंने लिख दी कि मैंने पहले QO को लिया। फिर से मैं समझाता हूं, मैंने लिया एक QO को आउटसाइड द सर्कल जो परपेंडिकुलर है क्या एट द पॉइंट P, तो एंगल QPY 90 के बराबर आएगा। ऑलरेडी OPY मुझे पता ही है ये 90 के बराबर है, दैट मींस कि ये और ये एंगल बराबर है। वो तभी बराबर हो सकता है जब QP coincides with OP हो जाएगा, QP coincides with OP। तो इसका मतलब ये हुआ जो परपेंडिकुलर तुमने डाला था वो तुम बोल रहे थे सपोशन में कि वो पास सेंटर से नहीं होगा, तो सपोशन इज रॉन्ग, देयरफॉर द परपेंडिकुलर एट P पास थ्रू द ऑरिजिन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 6 देख लो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट A, तो इसका मतलब ये हुआ कि A आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A, यहां से लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A। अब क्वेश्चन देख लेना, यहां अपने बुक पे भी देख लेना पॉइंट A। अब फिर ये दूसरी बात कर रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो पूरी बात समझो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A से लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फिर ये A की बात कर रहे हैं कि A कहां पे है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो A है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 5 यूनिट्स पे, मींस 5 मीटर पे, सेंटीमीटर पे, इज 4 सेंटीमीटर। अब लास्ट पे यहां पे आया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस निकालना है। बात समझ आई? यू कैन रिपीट इट, यू कैन वॉच इट अगेन, तो उससे पता चलेगा कि मैंने क्या बताया। ठीक है, तो आपको रेडियस निकालना है। ओके, ट्रिक मैं आपको ये बताऊं कि आप अगर आपको वहां थोड़ी बहुत मुश्किल हो गई, वो सिंपली ये है कि ये 5 नहीं हो सकता, ये 4 हो नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर आपको वहां दिख गया तो आप जल्दी सोच लेना कि गलती हो गई मुझसे, तो ये वाला 5 होगा, दैट द स्मॉलेस्ट वे। ठीक है, फाइंड द रेडियस। तो इन ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल AOB hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। ठीक है, तो आप इस फॉर्म से जब देखोगे तो OB मुझे निकलेगा 3 के बराबर। किसके बराबर? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। ये 3 सेंटीमीटर होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, ये एक राइट ट्रायंगल बनाता है 3 4 5। और किसी को कोई याद है? हाँ, याद नहीं? भूल गए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होता है कि जब एक ट्रायंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसके साइड्स फिक्स्ड रहते हैं। अगर उसका साइड तुम 3 रखोगे तो दूसरा क्या रखना पड़ेगा? 4, और तीसरा यहाँ चलो 3 4 रखा तो तीसरा 5 आएगा।
दिस कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और भी एक है, देखो ये 6 8 10, आप देख लो 10 हाइपोटेन्यूज, 10 10s are 100, 6 6s are 36, 8 8s are 64, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके लिए एक फार्मूला भी है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। हाँ अब आ गया याद आपको, 8th में था। दिस कॉल्ड एज देन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसकी वजह से हम पाइथागोरस के राइट एंगुलर ट्रायंगल के साइड्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, बताओ भाई कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो दोनों का मैंने सेंटर सेम रखा। एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस 5 and 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल। देखो मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड है लार्जर सर्कल को। देखो ये कॉर्ड मैंने बनाया, ए बी मेरे पास कॉर्ड है टू द लार्जर सर्कल। देख लो अच्छे से, यहां ये मैंने कॉर्ड बनाया टू द लार्जर सर्कल। छोटे सर्कल को ये क्या एक्ट कर रहा है? टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। डायग्राम बन गई, डायरेक्ट आप लिख सकते हो वहां इन ट्रायंगल ओ ए बी। देखो आपको ए एम निकालना है, आपको निकालना है ए बी, पूरा ए बी। हम पूरे ए बी के लिए पहले ए एम ढूंढेंगे। जरा ए एम क्या होगा, क्योंकि ये एंगल यहां कितना बनाएगा 90, बिकॉज दिस इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, आसान है। इन ट्रायंगल ओ ए बी नहीं ओ ए एम। इन ट्रायंगल ओ ए एम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज ए एम स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू am स्क्वायर प्लस 3 3s are 9। ठीक है, तो am मुझे निकला किसके बराबर? 25 minus 9 that's equal to 16। so am निकलेगा अंडर रूट ऑफ 16। so am is equal to 4। am निकला मुझे किसके बराबर? 4 सेंटीमीटर। जरा बताओ मुझे m भी कितना निकलेगा यहां की ट्रायंगल लेके? 4। फिर से also MB is equal to 4 सेंटीमीटर। Therefore, तो AB कितना बना फिर? AB is equal to 4 plus 4 that's equal to 8 सेंटीमीटर। Got it? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये गिवन है ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle। ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब किसको कर रहा है? एक सर्कल को, मतलब उसके अंदर एक सर्कल है, उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग। आपको दिखाना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बात समझ आई? ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रख लेना, वो ये ध्यान रख लेना कि जब हम करते जाएंगे तो एक साइड से रखने मैं अभी समझाऊंगा। देखो हम इसको कैसे करेंगे। क्या आपके पास A एक्सटर्नल पॉइंट है? क्या B एक्सटर्नल पॉइंट है? क्या C भी एक्सटर्नल पॉइंट है? B भी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, सिनस ABCD A, B, C, D आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये चारों मेरे पास है एक्सटर्नल पॉइंट्स। जब ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो क्या बनेगा? A से P तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी A से S तक। अभी हमने थ्योरम में पढ़ा एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट हम डाल लेते हैं, क्योंकि ये तो टेंजेंट होगा, A भी तो टेंजेंट है, AP किसके बराबर होगा? AS। तो AP इज इक्वल टू AS। हाँ बताओ। और इसी तरह AP AS BP is equal to BQ। BP is equal to BQ। ठीक है। CR is equal to CQ।
फिर BR इज इक्वल टू DS। इन चारों के लिए मैं रीजन लिखूंगा इक्वल टेंजेंट्स, इनको हम बोलते हैं इक्वल टेंजेंट। ये हर जगह इक्वल टेंजेंट बनाए। अब याद रख लेना एक चीज जो मैं बोल रहा था, AB पहले आप लिखते हो AP इज इक्वल टू AS, यूजुअली आपका माइंड ऐसे काम करेगा, BP इज इक्वल टू BQ, कभी आपका माइंड CQ लिखेगा इक्वल टू CR, तो आप ढूंढते रहोगे, आंसर नहीं निकलेगा। ये याद रख लेना। इसमें क्या करना है, AP देखो ये AP, हाँ आपने चारों लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, तब नहीं सोचना, अब सोचना है। देखो अब क्या सोचना है, AP BP और BP, चलो ठीक हो गया। CR और DR ये एक साइड, CR और DR ठीक है, ताकि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के अपोजिट रहे जब हम इनको ऐड करेंगे। अगर आपने यहां लिख लिया होता, देखो CR आपने बोला CQ को, अगर आपने लिखा होता CQ इज इक्वल टू CR, वो भी तो सही था, लेकिन जब आप AP BP ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहां CQ DR, CQ इधर है, DR इधर है, ये ऐड नहीं होता, तो इसीलिए क्या लिखना है, CR इज इक्वल टू CQ। ये इंपॉर्टेंट है। इस बहुत जगह बहुत बार मैंने बच्चों को गलत करते हुए देखा इसे। अब सिंपल है एडिंग, आप ऐड कर लो, एडिंग 1 2 3 4, इन चारों को ऐड कर, इसको रखते हैं 1, इसको रखते हैं 2 3 एंड 4। जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू किसके बराबर, यहां से RHS ऐड होगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। बात समझ गए? हाँ चलो, AB को BP के साथ ऐड कर लो, AB BP के साथ ऐड करो तो वो बनाएगा AB प्लस CR को DR के साथ ऐड करो, CR को DR के साथ CD इज इक्वल टू AS BQ। अब देखो AS BQ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन AS होगा DS के साथ, यहां तो है DS, AS और DS कितना बनाएगा AD ठीक है, प्लस BQ प्लस CQ बीच वाला, BQ प्लस CQ दैट इज BC। हो गया मेरा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मेरे पास दो टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट है XY और दूसरा टेंजेंट है X डैश Y डैश, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एंड अनदर टेंजेंट AB, ये और एक टेंजेंट है व्हिच टचेस द सर्कल एट C, यहां पे टच कर रहा है P पे, यहां Q पे, ठीक है, पासिंग थ्रू द कॉर्ड। ओके, आपको दिखाना है AOB जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये दिखाना है कि ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। परसों एक बच्चे से पूछा, उसने कहा प्रोटेक्टर ले आते हैं, देखते हैं 90 होगा कि नहीं, ठीक है। वो वैसे नहीं दिखाना है, बाय कंस्ट्रक्शन से आपको दिखाना है। देखो मुझे है गिवन में, पहले इस क्वेश्चन की गिवन में मैं छोटा गिवन कर दूंगा इसको, XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, ठीक है, और बाकी चीजें सिंपली टू शो में मुझे क्या लेना है, टू शो क्या इस डायग्राम से कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे दिखाना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देखो मैं प्रूफ कैसे करूंगा इसका, बहुत ही आसान प्रूफ मैं ले आने वाला हूं इसका। मैं प्रूफ में पहले ज्वाइन कर दूंगा OC को, ज्वाइन OC मैंने ज्वाइन कर दिया, देख लो यहां से यहां तक मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मेरी बात सुन ले, पहले मैं थ्योरम पूरी समझा देता हूं, फिर हम देखते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर A एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो A से P तक और A से C तक जो दो टेंजेंट्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर। चलो उसको छोड़ दो, पहले हम ये बोलेंगे APO जो ट्रायंगल है और ACO जो ट्रायंगल है दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। ऑलरेडी हमने प्रूव करके दिया है थ्योरम में कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स डालते हैं उस बार जो दो ट्रायंगल्स बनती है दैट आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि A एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की वजह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे दैट विल बी इक्वल।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जितने भी हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये हुआ, ये 90 होगा यहां, ये यहां 90 है, दे विल बी इक्वल। ओके, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दैट विल बी इक्वल। ये कॉमन है, इक्वल। तो मुझे क्या चाहिए, मैं इसको ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं, दे विल बी आल्सो इक्वल। ठीक है, तो मैं पहले ये लिखता हूं कि सिंस कौन सी ट्रायंगल, सिंस ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए जो है मेरे पास ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। हाँ बस थोड़ा, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो देयरफॉर कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल APO विल बी, ट्रायंगल APO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ACO। जब ट्रायंगल APO जो है और ACO दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। मैं इसको रखता हूं x, इसको भी रखता हूं x। ठीक है, ठीक है, therefore x degree will be equal to x degree। ठीक है, they are called by CPCT, by किससे, CPCT से। फुल नेम मैंने इसका नहीं दिया, मैंने x रखा। also B is external point, also B is external point, B भी नीचे मुझे क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। जब B एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर से बराबर होगा। मैं इसको y रखता हूं, इसको भी y रखता हूं, और बात समझ आई, ये मैं y रखता हूं और ये भी मैं y रखता हूं, तो ये दो भी बराबर होंगे। तो ट्रायंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट होगी जरा बताओ, BQO, ट्रायंगल BQO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू BCO। ठीक है, जब ये दो कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर y डिग्री विल बी इक्वल टू y डिग्री, अगेन बाय CPCT, बाय CPCT। देखो असल में मुझे किस लिए ये चाहिए, मुझे इसको ले लेना है। सुनो मेरी बात, मुझे ये दिखाना है कि ये वाला एंगल 90 के बराबर। अगर बाय समहाउ मुझे ये पता चला कि ये x और ये y 90 बना रहा है, तो बचा कितना फिर ट्रायंगल में 90, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 90 बचा ना। फिर से मैं समझाता हूं, एंड वाला पॉइंट मेरा क्या होगा जिस पे मैं टारगेट करूंगा। AOB जो ट्रायंगल है इसमें तीन एंगल्स हैं, एक x है और एक ये है और एक ये y है। अगर मुझे किसी तरह पता चला x और y 90 के बराबर है, इनका सम, तो ये बचा कितना 90, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूं। पहले मैंने बता दिया ये वाला x और ये वाला x, ये वाला y और ये वाला y क्या होगा, बराबर। अब देखते, अब आगे देखते हैं दूसरा हिस्सा इसका। देखो दूसरे हिस्से में मैं क्या करूंगा, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। नाउ एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, और ये क्या एक्ट कर रहा है, ये वाला ट्रांसवर्सल। एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। एक्ट्स एज व्हाट, ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, आपने पढ़ा है, चलो मैं यहां दिखाता हूं, दो लाइंस पैरेलल होंगे और एक ट्रांसवर्सल बनेगा, ट्रांसवर्सल बनेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम होता है 180। दे आर कॉल्ड एज को-इंटीरियर एंगल्स। फिर से देख लो, दो लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल 180 बनाते हैं। ए बी एक्स है ट्रांसवर्सल, तो मैं ये बोल सकता हूं ना PAC, एंगल PAC प्लस QBC, एंगल QBC विल बी इक्वल टू 180। जरा बताओ रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, गॉट इट, को इंटीरियर। जब ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इनको ब्रेक कर देता हूं। PAC को मैं ब्रेक करूंगा, जरा बताओ PAC किस किस का बना है, x डिग्री प्लस x डिग्री, तो ठीक है, प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। गॉट इट। तो कितना बना, 2 टाइम्स x डिग्री, वो कॉमन निकाल के रखो, प्लस y डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो खाली x डिग्री प्लस y डिग्री कितना बनेगा, 2 डिवाइड कर लो, 180 डिवाइड बाय 2 दैट्स 90। सो मेरा निकल गया x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90। देखो जितना काम मैंने यहां तक किया, इसमें कोई जरूरत नहीं था मुझे असल में निकालना था कि ये वाला 90 है।
अब लेकिन मैंने निकाल के रखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब कौन सी ट्रायंगल लूंगा, अब बताओ कौन सी ट्रायंगल लूंगा मैं, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, ये वाली ट्रायंगल A से लेकर O से लेकर B तक, इन ट्रायंगल B तक, यहां इन ट्रायंगल AOB, एंगल x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये वाला एंगल इसको फुल नेम दे देता हूं मैं, एंगल AOB इज इक्वल टू 100 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों का सम कितना है 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, दैट्स एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए? दैट्स द